सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रानी पोखरी देहरादून में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतु निर्माण का लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 12:30 बजे गृह विभाग की बैठक में सम्मिलित होंगे और बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रानी पोखरी देहरादून में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतुओं का लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 12:30 बजे गृह विभाग में एक विशेष बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप नेगी। मुख्यमंत्री का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपको बताएं तो क्योंकि आज मुख्यमंत्री अब कुछ ही देर बाद यहाँ से रानी पोखरी की ओर रवाना होंगे, मुख्यमंत्री आवास से रवाना होंगे, जहाँ पर की जो सेतु है उनका आज लोकार्पण वहां पर किया जाना है। और लंबे समय से चूंकि रानी पोखरी में जिस तरह से एक जो फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के पास एक बड़ा सा पुल था, वो टूट गया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो ऋषिकेश का जो मार्ग था वो पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा था और लंबे समय से इस पर कवायद चल रही थी। तो ऐसे में अब इस पुल का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। एक साइड से वो पुल पूरा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर एक जो वैकल्पिक पुल का भी जो कार्य है वो कहीं ना कहीं जारी है। तो आज उस पुल पर कहीं ना कहीं जो उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा उसका किया जाएगा और दूसरी तरफ जो पुल नया बनना है उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। यानी कि इन दो पुलों का यहाँ पर सीधे तौर पर कार्य किया जाना है। कुछ दिनों बाद, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उस मुख्यमंत्री आवास से रवाना होंगे। और चूंकि वहां पर भारी तादाद में जिस तरह से ट्रैफिक रहता है, हरिद्वार को जोड़ने वाला ये बेसिकली ये पुल है, ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ साथ देहरादून, इन तीन जगहों को जोड़ने वाला ये पुल है। तो इस पर कहीं ना कहीं लंबे समय से जो कार्य चल रहा था वो अब जाके पूर्ण हुआ है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक वैकल्पिक पुल भी उसी के बगल में बनाया गया था, जिस पर कि वहां पर आवागमन किया जा रहा था। तो इन दोनों पुलों का जो कार्य है वहां पर शुरू आज से किया जाएगा। जी जी जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। रुड़की के नारसन ब्लॉक की मतगणना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है। इतना ही नहीं, देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव तक आ गई है। कार्यकर्ताओं ने उस वक्त पुलिस पर पथराव कर दिया जब आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को मतगणना परिसर में जाने से रोक दिया गया। इस घटना में मंगलौर चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि आजाद समाज पार्टी के लोग मतगणना केंद्र पर जाने की जिद कर रहे थे, जबकि वहां गिनती पूरी हो चुकी थी। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। ये मतगणना को लेकर कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति की जा रही थी और इन लोगों के द्वारा ये घटना। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें? हम लगे हुए हैं, इसमें कुछ गिरफ्तारी नहीं। ताजा अपडेट के लिए रुड़की से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ईश्वर चंद्र, आखिर हालात पथराव तक कैसे आए और पथराव होने के बाद क्या अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज किया गया है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो भीम आर्मी की तरफ से जो आजाद समाज पार्टी बनाई गई है उसकी तरफ से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे उसमें अपने कैंडिडेट खड़े किए गए। जिस तरीके से कल आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जहां मतगणना हो रही थी वहां पे जाने की कोशिश की, प्रशासन ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सब लोग अंदर जाओगे और नियम ये बनाया गया कि जो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट के साथ जो 3 एजेंट होंगे वो ही केवल अंदर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन प्रशासन बार बार समझाता रहा कि अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, आप लोग अंदर मत जाइए। उसको भारी संख्या में आजाद समाज पार्टी के लोग गेट पे इकट्ठा हुए और अंदर जाना शुरू कर दिया। पुलिस से इनकी नोकझोंक हुई, उसके बाद चंद्रशेखर रावण और काफी कार्यकर्ता वहां पे पहुंच गए और देखते ही देखते फिर वहां पथराव होने लगा, जिसमें कई सारे लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हैं और आजाद समाज पार्टी के लोग भी घायल हैं। तो पुलिस ने देर रात तक काफी मशक्कत की है कि इन्हें पकड़ा जाएगा, मुकदमा लिखाया जाएगा, लेकिन अभी मुकदमा जैसा कोई चीज नहीं लिखी गई है। और कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं जहां से जो भगवानपुर ब्लॉक है वहां पर बीएसपी प्रत्याशी का देने के लिए मना कर दिया जीत के बाद भी, वहां विधायक धरने पे बैठ गए, कार्यकर्ता धरने पे बैठ गए। तो ऐसी कई सारी छुटपुट घटनाएं आ रही हैं और मतगणना अभी भी जारी है।
जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार में चल रही पंचायत चुनाव की मतगणना के बीच बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी अमित चौहान ने भारी मतों से जीत हासिल की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यतेश्वरानंद के करीबी अमित चौहान ने करीब कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पंकज जाट को 4200 वोटों से मात देकर सदस्य बने हैं। और आपको बता दें कि कुछ जगह जैसे बादराबाद मतगणना स्थल पर परिणाम को लेकर पुलिस और प्रत्याशी समर्थकों के बीच झड़प का मामला भी सामने आया है। हालांकि मतगणना खत्म हो चुकी है, लेकिन अब परिणाम ऑफिशियली वेबसाइट पर घोषित नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरे को ऊपर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया। ये तो मोदी जी का चेहरा है और इसमें मोदी जी का फैक्ट चलता ही है। तो बड़ी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है और जितने भी कार्यकर्ता और हमारी जनता है सभी को जाता है जीत का श्रेय। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता स्वरूप पुरी। स्वरूप, कितने बजे तक जो अभी गिनती जारी है, वोटों की गिनती जारी है, कितने बजे तक पूरी होगी और स्थिति कब तक साफ हो पाएगी? हालांकि अमित चौहान का जिस तरह से नाम आया है, जाहिर तौर पर ये इसे कहें कि अपने आप में एक चमत्कार है कि पहली बार हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव है उसमें बीजेपी ने बाजी मारी है। देखिए, बिल्कुल अनुज, अपने दर्शकों को बताया कि यह चुनाव बहुत ही अहम था और त्रिस्तरीय पंचायत जो है विकास की को लेकर बहुत ही अहम चुनाव माना जाता है। इन चुनावों की बात करें तो भाजपा के लिए चुनाव बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव में जो है भाजपा महज 4 सीटें ही जीत पाई थी पंचायत चुनाव। तो अब जो है इस बार 14 के करीब जो है सीटें जो है बताई जा रही हैं वो भाजपा ने जीती हैं और इसको लेकर भाजपा में बहुत उत्साह और उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार बोर्ड का गठन होगा उस पर भाजपा का ही कब्जा रहेगा। रही बात मतगणना की करें तो देर सुबह तक जो है मतगणना चली है और जिलाधिकारी के मुताबिक मतगणना समाप्त हो चुकी है। हालांकि परिणामों की घोषणा अभी नहीं हुई है और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से थोड़ी देर बाद जो है परिणाम घोषित किए जाएंगे। बहरहाल अगर हम चुनाव की बात करें तो कुछ खट्टे और कुछ मीठे देखने को मिले। एक और जो है कई प्रत्याशी ऐसे रहे जिनके जीतने की उम्मीद नहीं थी। खासतौर पर अगर हम बात करें कि हाल ही में पथरी में एक कांड, शराब कांड हुआ था चुनाव के दौरान, उसमें जो आरोपित परिवार था उसी परिवार से जो है एक महिला चुनाव जीती है और चुनाव जीतने के बाद उस महिला के खिलाफ जो है गिरफ्तारी के वारंट भी जारी थे। ऐसे में वो महिला चुनाव जीती और महज एक वोट से जीती, तो ये चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि पुलिस ने उसे जीतने के तत्काल बाद गिरफ्तार तो कर लिया है। वहीं देर शाम की अगर हम बात करें तो बादराबाद ब्लॉक में जो है परिणामों को लेकर कुछ प्रत्याशी समर्थकों ने हंगामा भी किया। पुलिस ने बमुश्किल उन्हें मौके से खदेड़ा और अब जो है आगे की उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहरहाल हम चुनाव की बात करें तो चुनावों के जो है परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। एक और जो है भाजपा ने जो है अपने किले को और मजबूत किया है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय विधायक होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस अपना वो प्रदर्शन नहीं कर पाई है जो उससे उम्मीद की जा रही थी। बहरहाल थोड़ी देर में जो है जिला प्रशासन द्वारा समस्त परिणाम घोषित किए जाएंगे, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि किस पार्टी को जो है लोगों ने सर्वाधिक मत दिए हैं। बहरहाल जो सूचनाएं हैं उसमें बीजेपी अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। जी अनुज। जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी खुश है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि पहली बार बीजेपी ने हरिद्वार में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रत्याशी के प्रचार में बांटी गई शराब की वजह से 12 लोगों की जान चली गई है, वो आखिर चुनाव कैसे जीत गई। तो हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी खुश है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि पहली बार बीजेपी ने हरिद्वार में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रत्याशी के प्रचार में बांटी गई शराब की वजह से 12 लोगों की जान चली गई, वो आखिर चुनाव कैसे जीत गई। देखिए, इसी सितंबर महीने में 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है जहरीली शराब के सेवन से,
और उसी क्षेत्र की जो सह आरोपी चार्जशीट में दाखिल होती हैं, बबली जो कि फरार चल रही हैं, वो आप प्रधान चुनकर आ जाती हैं। तो हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान या एक कौतूहल हम सबके मन में छोड़कर चला गया। यदि क्षेत्रीय जनता को पता है भली भांति कि बबली की वजह से 12 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, फिर भी जनप्रतिनिधि बबली को चुना गया है, दाल में कुछ काला है तो इसकी तह पर पहुंचा जाना चाहिए, वरना इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो ये देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस बार हमको आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हम अपना बोर्ड जिला पंचायत बनाने जा रहे हैं और जो निर्दलीय भी जीते हैं, मुझे पे लगभग 10-12 निर्दलियों के भी फोन आ गए समर्थन के। तो मैं कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा वहाँ पर बनेगा। देखिए, जब व्यक्ति दल हारता है तो उसको कहने के लिए यही होता है। कांग्रेस तो आधारहीन है, कांग्रेस का टिकी भी नहीं है और बसपा से भी पीछे है। अगर मैं जो जानकारी में जुटा पाया हूँ तो बसपा के लोग हमसे काफी पीछे हैं, लेकिन उनसे भी पीछे कांग्रेस है। इसलिए आरोप बनता ही है उनकी ओर से, राजनीतिक आरोप है। मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता स्वरूप पुरी का, जो कि हरिद्वार में मौजूद हैं। स्वरूप, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का बयान जो है, जो आरोप है, वो बड़ा ही तर्कविहीन है। ठीक है, किसी के ऊपर आरोप हैं कि ये अपराध में शामिल थे, इन्होंने शराब बांटी, बावजूद उसके यदि जनता उनको मैंडेट दे रही है, जनता उसी को वोट करती है, तो उसमें आरोप कहां से आया? ये तो जनता के ऊपर है। जनता जानती है कि इनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, बावजूद उसके जनता उनको वोट देती है। जनता के अपने स्वविवेक पर निर्भर है। देखिए, बिल्कुल अनुज, बहुत ही अहम सवाल है। एक और भले ही कांग्रेस ने आरोप लगाया हो, लेकिन हमें धरातल पर जाना होगा। धरातल पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो है अक्सर ही कच्ची शराब बनने का प्रकरण चलता है और आज से नहीं, सदियों से जो है इस क्षेत्र में लोग जो है कार्य है वो करते रहे। तो ऐसे में जो है भले ही जो है चुनाव के दौरान जो है हुआ हो और 10 से ज्यादा लोगों, लोकतंत्र की खूबी ही कहा जाएगा कि लोगों ने जो है उसी बबली को जिताया जिसके परिवार पर शराब बांटकर, जहरीली शराब बांटने का आरोप था। तो अब सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जनता है, जनता ने जो है उसी प्रत्याशी को चुना है जो जिस पर आरोप थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो है मतदाता है, उनके रुख को साफ नहीं भापा जा सकता। किसकी ओर जा रहा है ये साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता। इसका परिणाम है कि 859 वोट जो है बबली ने पाए हैं और महज 1 वोट से वो जीती है, जो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ थी, जो लोगों में अच्छी पकड़ थी। वहीं दूसरी ओर अगर इन चुनाव की बात करें तो भाजपा का एक तरह से जो है जिस तरह से उदय हुआ है पंचायत चुनाव में, वो अपने आप में एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर जिस हिसाब से हम भविष्य के चुनावों को देखते हैं तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि भाजपा ने इस क्षेत्र में अपना किला मजबूत किया। वहीं दूसरी ओर जो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, मगर परिणाम जो है उसके अनुरूप नहीं आए। शायद कहें कि पार्टी के भीतर ही गुटबाजी के चलते कई लोगों को जो है टिकट नहीं दिया गया। खासतौर पे अगर हम गैंडी खाता की बात करें तो कांग्रेस से जुड़े 3 प्रत्याशी जिन्हें टिकट नहीं मिले वो मैदान में थे। तो ऐसे में जो है कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह थी वो जो है उसको नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि भाजपा ने इसमें जीत हासिल की। गैंडी खाता की बात करें तो जहां बीजेपी ने जीत हासिल की तो 5 बार जो है वो चुनाव हार चुके थे इससे पूर्व में। ऐसे में जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कलह जो है उनके लिए फायदा लेके आई है। वहीं कांग्रेस से ऊपर अगर हम कहें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन बसपा कर रहा है और बसपा के बाद पहले नंबर पर हम भाजपा को आ सकते हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से 2024 का मिशन है तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा जो है हरिद्वार में मजबूत होती नजर आ रही है। जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है।
यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूं। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद, सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। नैनीताल हाईकोर्ट में यूके SSSC पेपर लीक मामले के आरोपी हाकम सिंह ने अपने रिमांड आदेश को चुनौती दी है। दायर याचिका में कहा गया रिमांड पर गलत तरीके से लिया गया है। उन्हें रिमांड पर लेते समय आईपीसी की धारा 41A का अनुपालन नहीं किया गया। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने सरकार से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। ताजा अपडेट के लिए नैनीताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हेमंत रावत। हेमंत, धारा 41A क्या है और किस तरह से इसका पालन नहीं किया गया? देखिए, जिस तरह से यूके SSSC वाला मामला नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहा था और उसके मुख्य आरोपी जो बनाए गए थे हाकम सिंह, उन्हें नैनीताल हाईकोर्ट में यहाँ पर जो रिमांड में उन्हें लिया गया था उसको चुनौती दी गई है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि धारा 41A का अनुपालन नहीं किया गया, तो साफ साफ उनका यही कहना है कि जिस तरह से रिमांड में लेने से पहले उन्हें प्रति दी जाती है और उनको न्याय अभिरक्षा में भेजने की बात की जाती है, तो ये धारा 41A में कहा जाता है इसका अनुपालन करने की आवश्यकता थी। और जबकि विवेचक का कहना है, जो हाकम सिंह, उनका कहना है कि वो न्यायिक अभिरक्षा में पहले ही इसकी जानकारी दे चुके थे, उसके बावजूद इनको बिना रिमांड के गिरफ्तार किया गया, तो इसी आदेश को चुनौती दी गई है। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है और एक जो है राज्य सरकार एकल पीठ ने रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हेमंत। देहरादून में नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को भारी तादाद में नर्सिंग अभ्यर्थियों ने सचिवालय को कूच किया है। हालांकि सचिवालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोक दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आंदोलनकारियों की मांग है कि अभी तक हमारी स्थायी नियुक्ति को लेकर शासनादेश जारी नहीं हुआ है, जबकि 2 साल पहले 2664 पदों पर नियुक्ति जारी करने की बात सरकार के द्वारा कही गई थी। नर्सिंग परीक्षा को लेकर 10,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए थे और ऐसे में अब स्थायी नियुक्ति ना होने को लेकर अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। उन्होंने साफ किया है कि जल्द ही शासनादेश नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लंबे समय से उत्तराखंड पुलिस बॉबी कटारिया को तलाश कर रही थी। सड़क पर शराब पीने के मामले में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बॉबी कटारिया पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता संदीप। क्या था यह पूरा मामला? और अब बात शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज माता स्कंद माता की पूजा की जा रही है। शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि इन 9 दिनों में देवी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और 9 दिनों के लिए मां का निवास अपने उसी भक्त के घर में होता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण देवी का नाम स्कंद माता पड़ा है। स्कंद कुमार कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का ही एक नाम स्कंद है, स्कंद कुमार है और उनकी माता होने का नाम, इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। ये वात्सल्य की देवी कही जाती हैं। जाहिर तौर पर मां की आराधना सभी सुखों को वृद्धि करने वाली बताई गई है। तो आज सुबह से ही तमाम देश भर के जो शक्तिपीठ हैं, जो मंदिर हैं, वहां पर शक्ति साधना के लिए तमाम जो भक्त हैं वो उमड़ रहे हैं। स्कंद माता को समर्पित आज आदिशक्ति के 5वें स्वरूप की उपासना की जा रही है। और बुलेटिन के अंत में एक निगाह डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइन के सही प्रायोजक हैं ओकाया फास्ट ई स्कूटर, जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। और SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। देहरादून के रानी पोखरी में केंद्रीय सड़क निधि के तहत सेतुओं का होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री धामी करेंगे शिरकत। हरिद्वार रुड़की में मतगणना के दौरान आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। पथराव में 5 पुलिसकर्मी जख्मी। यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपी हातम सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपने रिमांड आदेश को दी चुनौती। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। और 25,000 का इनामी यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया सरेंडर। सड़क पर शराब पीने के मामले में उत्तराखंड पुलिस कर रही थी लंबे वक्त से तलाश।
हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं उकाया फास्ट ई स्कूटर जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में